दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अनुरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। जानेंगे उनके जीवन और संघर्ष के बारे में। शो के अंत में हम बात करेंगे गरीबों के अधिकारों की रक्षा और न्याय करने वाली पुस्तक संविधान की। सबसे पहले उन सभी दर्शकों को तहे दिल से धन्यवाद जिन्होंने पिछले 24 घंटे के अंदर हमारे चैनल को फर्स्ट से अर्श तक पहुंचाने में हमारी टीम उनकी सदैव आभारी रहेगी। आइए अब बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, समाज में फैली कुरीतियों जैसे भेदभाव को मिटाने के लिए सभी वर्ग के लोग एक माले में पिरोने के लिए धागे के रूप में संविधान की रचना की। कुंठित समाज से बाहर निकल खुली हवा अपने विचारों को रखने का अधिकार दिए। बस यूं समझे कि जिंदगी को जीने का अधिकार दिए। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जन्म से पहले ही ऊंच नीच, स्वर्ण दलित, काले गोरे का भेद समाज को अपनी चपेट में ले चुकी थी। उस समय सिर्फ स्वर्ण जाति के लोगों को सभ्य समाज का हिस्सा, सुविधाओं का भोग करने का अधिकार था। मरे हुए पशुओं को हटाना, गंदगी साफ करना, बस यूं समझे कि दलित लोगों के जीवन का कोई महत्व नहीं था। स्कूल में एक साथ पढ़ना तो दूर, एक घड़े से पानी पीने का अधिकार तक नहीं था। बाबा साहेब का जन्म एक दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता रामजी सकपाल ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। जातिगत भेदभाव का सामना करते हुए भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने एल्फ्रेंटिस कॉलेज में मुंबई से स्नातक किया और फिर कोलंबिया विश्वविद्यालय अमेरिका से अर्थशास्त्र में एमए और पीएचडी की। इसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बार एट लॉ की डिग्री हासिल की। सामाजिक और राजनीतिक तौर पर दलितों के लिए उनका संघर्ष सराहनीय रहा। बाबा साहेब ने दलितों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए आजीवन संघर्ष किया। तब देश में ऐसी स्थिति थी कि दलित का छुआ हो कोई पानी तक न पीता था और न ही दलितों को किसी भी अन्य नल स्रोत या कुएं जल छूने का अधिकार था। उन्होंने 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में महान सत्याग्रह उन्होंने दलितों के सार्वजनिक जल स्रोत तक पहुंचाने और उनके लिए आंदोलन चलाया। काले कुर्नी मंदिर में पूजा और पार्वती मंदिर में दलितों के प्रवेश के लिए सत्याग्रह किए। 1932 में पुणे समझौता की और दलितों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग की, लेकिन गांधी के अनशन के बाद समझौते के तहत आरक्षित सीटों में सहमति बनी। भारतीय संविधान और कानूनी योगदान की बात करें तो 1947 में संविधान सभा का सदस्य और प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाए गए। उनके नेतृत्व में 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया गया, जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए हिंदू कोड बिल का प्रस्ताव रखा। हालांकि यह उनके समय में पूरी तरह लागू नहीं हो सका। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया, क्योंकि वे हिंदू में व्यापक जातिवाद से मुक्ति चाहते थे। उन्होंने मजदूरों के लिए 8 घंटे के कार्य दिवस की वकालत की और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्थापना में उनका योगदान रहा। डॉक्टर अंबेडकर का निधन 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में हुआ। 1990 में उन्होंने मरणोपरांत भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान कर सम्मानित किया गया। हर साल 14 अप्रैल को उनकी याद में अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन सनातन, समानता, न्याय और मानवाधिकारों के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। बाबा साहेब सिर्फ दलित ही नहीं बल्कि समाज में हर उस वर्ग के लिए भगवान के रूप में पूजे जाते हैं जिनका इस समाज ने अधिकारों से वंचित कर शोषण किया और वह न्याय के लिए दर बदर भटकते रहे। शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। आप बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के किस कथन से प्रेरित हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आइए अब जानते हैं भारतीय संविधान के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का
भारतीय संविधान के बारे में योगदान अभूतपूर्व था। वे न केवल संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, बल्कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने संविधान के ढांचे को आकार देने में केंद्रित भूमिका निभाई। 1946 में गठित संविधान सभा में अम्बेडकर को बंबई प्रांत से चुना गया। उनकी कानूनी विशेषज्ञता, सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता के कारण उन्हें 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। अम्बेडकर जी ने समिति के अन्य सदस्यों जैसे अलदादी, कृष्णस्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अयंगर और के.एस. मुंशी के साथ मिलकर संविधान का मसौदा तैयार किया। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से मसौदे की अधिकांश रचना और समीक्षा की जिम्मेदारी संभाली। संविधान सभा ने विभिन्न देशों के संविधानों जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, कनाडा का अध्ययन किया। सन 1948 में संविधान का पहला मसौदा प्रस्तुत किया गया। इसमें 315 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। मसौदे पर संविधान सभा में व्यापक बहस हुई। देश भर से सुझाव और संशोधन प्राप्त किए गए। बाबा साहेब ने हर सुझाव का जवाब दिया। 26 नवंबर 1949 को संभावित सभा से संविधान को अंतिम रूप दिया और इसके साथ ही संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अम्बेडकर जी ने नागरिकों की स्वतंत्रता, समानता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकारों को शामिल किया। उदाहरण के लिए अनुच्छेद 14 ग्रामीणों के समक्ष समानता और अनुच्छेद 15 जाति, धर्म, लिंग आधारित भेदभाव पर रोक की समीक्षा की। दलितों और वंचित वर्गों के उत्थान के लिए अनुच्छेद 15 और 16A के तहत शैक्षणिक और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान सुनिश्चित किया। अम्बेडकर जी ने एक मजबूत केंद्रीय ढांचे के साथ संघीय व्यवस्था को अपनाया, जो भारत की एकता और अखंडता के लिए जरूरी था। उन्होंने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग की स्थापना की समर्थन किया। संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाने के लिए अनुच्छेद 25 से 28 ताकि सभी धर्मों को सम्मान मिले। अम्बेडकर जी का मानना था कि संविधान केवल कानूनी दस्तावेज नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन होना चाहिए। उन्होंने इसे सामाजिक लोकतंत्र का आधार बनाया। उन्होंने संविधान को लचीला बनाया ताकि संशोधन संभव हो। इसके लिए अनुच्छेद 368 संलग्न है, लेकिन मूलभूत अधिकारों को संरक्षित रखा। छुआछूत और गैर कानूनी घोषित करने के लिए अनुच्छेद 17 और दलितों के लिए विशेष प्रावधानों के जरिए उन्होंने जातिगत भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया। कुछ सदस्यों ने दलितों के लिए आरक्षण और विशेष प्रावधानों का विरोध किया, लेकिन अम्बेडकर जी ने तर्क और कानूनी दृष्टिकोण से इसका समर्थन किया। स्वतंत्रता के बाद अस्थिरता, विभाजन की स्थिति में सीमित समय और संविधान तैयार करना वाकई कठिन था। संविधान कितना भी अच्छा हो, यदि इसे लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो यह विफल होगा। उनकी यह बात संविधान के महत्व को दर्शाती है। भारतीय संविधान को दुनिया के सबसे व्यापक और समाज सेवी संविधानों में से एक माना जाता है और इसका श्रेय अम्बेडकर जी को जाता है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोई आम पुरुष नहीं थे, बल्कि वह एक अवतार थे और उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करना या उसके लिए संकोच करना आपके स्वार्थ की पहचान है। आए दिन हम टीवी और अखबारों में देखते हैं, रात के अंधेरे में कुछ शरारती तत्व बाबा साहेब की मूर्ति को क्षतिग्रस्त करते हैं। मूर्ति क्षतिग्रस्त करने से उनके द्वारा बनाए गए संविधान में कोई बदलाव नहीं हो जाता। यह एक कुंठित लोगों का दल है जो सदैव कामचोरी से दूर होकर किसी परिश्रमी मजदूर का शोषण और उसके धन पर नजर गड़ाए हुए होते हैं, जिन्हें बाबा साहेब के आदर्श और संविधान से तकलीफ है। हाल के वर्षों में उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य राज्यों में मूर्ति लगाने या क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी है। जैसे जनवरी 2025 में भदोही के भदरपुर गांव में अम्बेडकर जी की मूर्ति अज्ञात लोगों ने तोड़ दी, जिसके बाद गांव में तनाव फैल गया और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। इसी तरह फिरोजाबाद के करकी गांव में मार्च 2025 में प्रवेश द्वार पर मूर्ति लगाने और उसे हटाने को लेकर विवाद हुआ। ऐसा ही एक ताजा मामला उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ के
महिगांव के खंतारी गांव में शनिवार को बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा सरकारी जमीन पर रखने को लेकर विवाद हो गया। इसे हटाने के विरोध में लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं, पुरुष एकत्र होकर नारेबाजी करने लगे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने समझाने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने पथराव कर दिया। इसमें 4 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। ग्रामीणों के पथराव के बाद पुलिस ने लाठीचार्ज व आंसू गैस के गोले छोड़े। कुछ ग्रामीण भी इसमें घायल हुए हैं। हालात को काबू करने के लिए अन्य जोन की पुलिस को मौके पर बुलाया गया है। प्रशासन का कहना है बिना अनुमति के मूर्ति स्थापित करना कानून का उल्लंघन है, इसे नहीं रहने दिया जा सकता। भीड़ ने कानून अपने हाथ में ले लिया। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मूर्ति हमारी आस्था से जुड़ी है, इसे हटाना स्वीकार नहीं। पुलिस बल दिखाकर हमारी भावनाओं को कुचल रही है। सैकड़ों ग्रामीण पहाड़पुर चौराहे पर धरने पर बैठ गए। बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग भी प्रदर्शन में शामिल हुई थी। 3 दिन पहले ग्राम प्रधान के प्रस्ताव पर यह मूर्ति स्थापित की गई। ग्रामीणों का कहना था कि कानूनी कार्रवाई के साथ साथ सभी की सहमति के बाद गांव में बाबा साहेब की मूर्ति लगाएंगे। अन्य खबरों के साथ मैं फिर कल हाजिर होऊंगा। हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। सोशल मीडिया की इस भीड़ में हम आपसे कहीं खो न जाएं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य दबाएं। कार्यक्रम का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। तब तक आप रखिए अपना और अपनों का ख्याल। आज है बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती। कमेंट में जय भीम अवश्य लिखें। तब तक आपके अधिकारों के लिए होगा सिस्टम से सीधा सवाल। हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।